दोस्तों कहते हैं कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे मेरे दोस्त। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल स्टडी 94 पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम इस क्लास के अंदर हमारे राजस्थान जीके के यानी कि कंप्लीट सिलेबस पर आधारित दोस्तों यानी कि 65 प्रश्न करने वाले हैं। जो राजस्थान जीके यानी कि रीट जो मुख्य परीक्षा होने वाली दोस्तों हमारी, उसके अंदर जो जीके का जो पोर्शन है दोस्तों 65 प्रश्न कंप्लीट दोस्तों डिटेल सही दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों इस वीडियो के अंदर लेकर के आऊँ। यकीन मानिए दोस्तों, आप जितने भी मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, ये दोस्तों हमारा 16वें नंबर का मॉडल पेपर है। 16 के 16 मॉडल पेपर दोस्तों आप देखिए, लगभग मैं दोस्तों आपको 30 मॉडल पेपर के आसपास करवाऊंगा दोस्तों। सारे के सारे एक एक क्वेश्चन देखना दोस्तों बहुत ही अच्छे से, क्योंकि सारे के सारे मैं दोस्तों जैसे कि सीईटी का पेपर हो रहा है दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इस जो मैं करवा रहा हूँ दोस्तों इसके अंदर से पूछे जा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है 1 नंबर कि सिरोही क्षेत्र में वर्षा जल के कारण निर्मित जो उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, ऑप्शन है आपके सामने रन या टाट, भाकर या खड़ील या दरियन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा यानी दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, भाकर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो सिरोही क्षेत्र है उसके अंदर दोस्तों वर्षा जल के कारण जो उबड़ खाबड़ कंकरीली भूमि है दोस्तों, उसको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। और दोस्तों जो जो बालू का स्तूपों के मध्य में जो छोटे छोटे गर्त बने रहते हैं दोस्तों, जिसमें पानी भर जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, रन या टाट कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों खड़ीन क्या होता है। खड़ीन होता है दोस्तों जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित की गई एक परंपरागत वर्षा जल संरक्षण संरचना है दोस्तों। कौन सी खड़ीन, तो दोस्तों यानी कि तीनों के तीनों 3 से 4 प्रश्न हमारे इसके अंदर क्लियर हो चुके हैं। देख सकते हो कि भाकर क्या चीज है, यानी कि रन या टाट क्या है, और खड़ीन क्या है दोस्तों। यहाँ से हमारा एक प्रश्न, लेकिन हमारे प्रश्न तैयार हो गए यहाँ पर 4। चलिए प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि सामान्य तौर पर राजस्थान के जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों सामान्य तौर पर बात करते हैं दोस्तों, यानी कि मौसम विभाग के अकॉर्डिंग बात करते हैं दोस्तों, इसे बांटा गया है 5 भागों के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, वो कौन कौन से हैं ये देख सकते हो, यानी कि दोस्तों एक तो है शुष्क या फिर मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, एक है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, और एक है दोस्तों अर्धशुष्क दोस्तों स्टेपी तुल्य कहा जाता है इसको। जैसे कि अरावली पर्वत के पास वाला जो क्षेत्र दोस्तों ये अर्धशुष्क होता है। फिर दोस्तों उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र जाता है, उसके बाद आर्द्र जो क्षेत्र हुआ जाता है, उसके बाद अति आर्द्र हो जाता है। तो कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए कि मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कब घोषित किया था राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। आपको सभी को पता है दोस्तों, यानी कि 9 जनवरी 2012 को, यानी कि 9 जनवरी 2012 को दोस्तों क्या किया है, मुकंदरा हिल्स जो कोटा के अंदर नेशनल पार्क है उसे क्या किया है, यानी कि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। पहले की बात करते हैं दोस्तों, पहला कौन सा, यानी कि जो रणथंभौर वाला है। दूसरा कौन सा दोस्तों, यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा कौन सा दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, ये है कौन सा, मुकुंदरा हिल्स कोटा वाला। एक बूंदी वाला दोस्तों विषधारी वाला, और एक है दोस्तों कुंभलगढ़। यानी कि 5 क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों तीसरा, और जो ये है ये तीसरा बाघ परियोजना घोषित किया है कौन सा, अप्रैल 2013 के अंदर किसको, जो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है दोस्तों, इसको क्या किया गया है, तीसरा बाघ परियोजना घोषित किया गया है। ठीक है, और चौथी कौन सी, विषधारी थी, और 5वीं कौन सी, कुंभलगढ़। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस झील से सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार किया जाता है। ऑप्शन है पचभद्रा झील से, लूणकरण झील से, डिडवाना या फिर ताल छापर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों जो पचभद्रा झील है दोस्तों, कहां पर है, बाड़मेर के अंदर जो पचभद्रा झील है वहां से दोस्तों क्या किया जाता है, सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों 98% क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और खारवाल जाति के लोग दोस्तों मोरली नामक जो झाड़ी है उसकी टहनी से क्या करते हैं, ये नमक को तैयार किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 है दोस्तों की टोरडी सागर बांध का निर्माण हुआ है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि टोरडी सागर बांध है उसका निर्माण हुआ है दोस्तों, वो है सहोदरी नदी। ये सहोदरी नदी कहाँ दोस्तों, ये है दोस्तों टोंक के अंदर है। ठीक है दोस्तों, एक इसकी विशेषता है, जो ये बांध है कौन सा, ये जो बांध है दोस्तों वो टोरडी सागर बांध है। इसकी एक विशेषता है कि अगर इसकी सारी की सारी मोरी है इनको खोल दी जाए तो दोस्तों इसमें एक भी बूंद पानी नहीं रहता दोस्तों इसके अंदर, तो इसकी एक विशेषता हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने है कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ, एक जैन तीर्थ दोस्तों लूणवा नागौर के अंदर किस नदी के किनारे पर स्थित है। जो लूणवा नागौर के अंदर दोस्तों कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, वो है दोस्तों यानी कि जो मेंथा नदी, मेंढा नदी या मेंथा नदी है उसके किनारे पर। ये कहाँ से निकलती है, जयपुर की जो मनोहरपुरा की जो पहाड़ी है वहां से कौन सी नदी निकलती है, मेंथा निकलती है। और किधर से बहती है, जयपुर और नागौर से दोस्तों प्रभावित हुई ये चली जाती है सामर झील के अंदर दोस्तों, उत्तर दिशा से क्या गिर जाती है, किसके अंदर, सामर झील के अंदर गिर जाती है। और दोस्तों जो मेंथा नदी है जयपुर के अंदर दोस्तों, इसकी दो सहायक नदियां कौन सी, एक तो खंडेला और खारी क्या है, सहायक नदियां है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे पर है, मेंथा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा, जो लूणवा नागौर दोस्तों, लूणवा है तीर्थ स्थल है, जैनों का जो तीर्थ स्थल लूणवा, ये कहाँ है, मेंथा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार जो पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है। और सीईटी की एग्जाम हुई थी दोस्तों कल ही, अभी 8 जनवरी को एग्जाम हुई थी, 7 जनवरी को हुई थी, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोस्तों यानी कि इस प्रकार की मिट्टी से संबंधित। अब पश्चिमी राजस्थान के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वो है दोस्तों एंटीसोल। पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों एंटीसोल मृदा पाई जाती है। वर्टीसोल का आपको पता ही है दोस्तों यानी कि दक्षिण पूरी के अंदर, और एल्पीसोल दोस्तों यानी कौन सी है, ये जो मैदानी प्रदेश है उस क्षेत्र के अंदर। इंसेप्टिसोल दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो पाई जाती है, इस पे इंसेप्टिसोल पाई जाती है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों जो एंटीसोल है, एंटीसोल की दोस्तों एक दो क्या है, उप मृदा भी है दोस्तों, वो कौन किसी, एक तो टोरिसोमेंट्स है, एक डस्ट फ्लूवेंट्स है दोस्तों, ये भी अपन को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भील जनजाति में मुखिया कहा जाता है दोस्तों। भील जनजाति में मुखिया किसे कहा जाता है दोस्तों, गमेती दोस्तों, मुखिया को क्या कहा जाता है, गमेती कहा जाता है दोस्तों, गमेती या पालजी कहा जाता है भील जनजाति के अंदर। ठीक है, और मीणाओं के अंदर दोस्तों पटेल कहा जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि फसल के उत्पादन में पहला स्थान कौन सा है। तो आप सभी को पता है दोस्तों मूंगफली का कौन सा स्थान है, वो दूसरा स्थान है। सोयाबीन का दोस्तों तीसरा स्थान है, लेकिन चने का दोस्तों यानी कि पहला स्थान पर आ जाता है। मूंगफली का उत्पादन की दृष्टि दोस्तों द्वितीय स्थान है राजस्थान का, और सोयाबीन के उत्पादन की दृष्टि दोस्तों तीसरा स्थान है, कौन सा, राजस्थान का। ठीक है, पहला स्थान पर दोस्तों जैसे कि बाजरा है, सरसों पोषक अनाज है, जितने भी तिलहन है, जितने भी दलहन है, चना और गुआर की फसलें, गुआर और फसलों के जो उत्पादन है दोस्तों प्रथम स्थान पर आ जाते हैं। चलिए प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है कि जो तांबड़ा है दोस्तों, राजस्थान में तांबड़ा जो गार्नेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। ये प्रश्न सीटी की एग्जाम चल रही है दोस्तों 7 और 8 जनवरी को दोस्तों, यानी कि 4 शिफ्ट के अंदर हुई है। आज में जो 9 जनवरी हो चुकी है, आप वीडियो बना रहा हूँ, यकीन मानिए दोस्तों ये प्रश्न देखना, आप जितने प्रश्न मैंने करवाए आप और उनके पेपर उठाकर देखना जो सीटी के अंदर पूछे जा रहे हैं। और हमारी एग्जाम होने वाली है, रीट जो मुख्य परीक्षा होने वाली है, उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न। तो दोस्तों तांबड़ा है गार्नेट का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों जिला कौन सा, वो है टोंक। टोंक है दोस्तों, यानी कौन सा जिला है, टोंक है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है, रक्तमणि भी कहा जाता है। किसको, जो तांबड़ा है दोस्तों, इसे रक्तमणि भी कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों किस किस क्षेत्र के अंदर दोस्तों यानी कि तांबा मिलता है। सबसे मुख्य रूप से तो मिलता है दोस्तों टोंक के अंदर, और टोंक के अंदर आपको याद रखने का एक तो राजमहल, गांवरी और कुशलपुरा और जनकपुरा दोस्तों, ये है टोंक के अंदर, यहाँ पर मिलता है इस क्षेत्र के अंदर। फिर अजमेर में मिलता है तांबड़ा, भीलवाड़ा के अंदर भी, सीकर के अंदर भी, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी क्या मिलता है, तांबड़ा मिलता है। चलिए प्रश्न आपके सामने कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान की बात कर रहा है दोस्तों, कितने विदेशी पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया था। विदेशी पर्यटक की बात कर रहा है दोस्तों, वो है दोस्तों 0.35 लाख, यानी कि 2021 का अकॉर्डिंग बता रहा है दोस्तों। ठीक है, और जैसे आर्थिक समीक्षा आएगी तब पता चलेगा 2022 के अंदर दोस्तों कितने हैं जो विदेशी पर्यटक है। माना जा रहा है दोस्तों कि 90% के आसपास, 90% के आसपास दोस्तों वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि विदेशी पर्यटकों की 2022 के अंदर। ठीक है, तो 2021 के अकॉर्डिंग कितनी है, 0.35 लाख है। ठीक है, टोटल बात करते हैं दोस्तों वो है यानी कि 220.24 लाख पर्यटन ने दोस्तों यानी कि भ्रमण किया है राजस्थान के अंदर 2021 के अंदर, जिनमें से 219.89 जो लाख है वो है स्वदेशी अपने ही देश के, और 0.35 लाख है वो है विदेशी पर्यटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगा लेना ये, क्योंकि प्रश्न पूछे जाने की प्रबल समस्या है, प्रबल दोस्तों यानी कि संभावना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान में दिसंबर 2021 तक बायोमास ऊर्जा की अधिष्ठातित क्षमता कितनी है। बायोमास की बात कर रहा है दोस्तों, तो बायोमास की जो अधिष्ठातित क्षमता है 2021 तक वो है दोस्तों 120.45 मेगावाट। ठीक है, कितनी है, 120.45 मेगावाट है। इसके अंदर दोस्तों कितने हैं, 13 बायोमास ऊर्जा संयंत्र दोस्तों स्थापित किए जा चुके हैं दोस्तों, कितने, 13। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 31 मार्च 2021 तक 100 वर्ग किलोमीटर पर दोस्तों सड़कों का घनत्व कितना है, ये बताना है।
किसके अंदर 31 मार्च 2021 तक की पूछी जा रही है, तो वो है दोस्तों 79.76 यानी कि 79.76 किलोमीटर दोस्तों। 100 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितनी सड़कें बनी हुई है, वो है 79.76 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, अब ये बात करते हैं 31 मार्च 2021 तक की बात की है किसकी, 100 वर्ग किलोमीटर पर, यानी कि घनत्व 79.76 का, ये राज्य की बात है। और राष्ट्रीय सड़क घनत्व की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सड़क घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितना है, 161.71 किलोमीटर बने हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट और शिशु 2 को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ तो दे रखा है दोस्तों राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत दे रखा है 2011 के अकॉर्डिंग, और एक है प्रमुख आवास क्षेत्र। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। सबसे कम जो जनजाति दोस्तों बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो कहाँ पाई जाती है, यानी कि ये पाई जाती है चित्तौड़गढ़, राजसमंद और झालवाड़ा के अंदर। ठीक है, उसके बाद पाई जाती है 20 से लेकर 25%, 12 बूंदी और करौली के अंदर। सबसे ज्यादा की बात करते हैं दोस्तों 51 से 80% बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अंदर, और 26 से लेकर 50% दोस्तों उदयपुर, सिरोही के अंदर। यानी कि 2, 1, 3, 4 इसका राइट आंसर चला जाएगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देख सकते हो दोस्तों, यानी कि किस किस क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी कितनी प्रतिशत है। ठीक है, प्रश्न है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि 7 अग्रि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो 7 अग्रि वेदिका है दोस्तों इनकी पंक्ति, यानी कि एक एक क्वेश्चन देखो दोस्तों कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्न देखिए दोस्तों, यानी कि सारी की सारी संभावना ये रहेगी कि अपने एग्जाम में दोस्तों इसके अंदर पूछे जाने की प्रबल समस्या है। और दोस्तों यानी कि पूछे जाते कहाँ से, जितने भी प्रश्न दोस्तों जो रिपीट होते हैं ना, बार बार प्रश्न दोस्तों रिपीट होते हैं, जो प्रश्न आज तक पूछे गए दोस्तों है ना, वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो सारे के सारे दोस्तों जो मॉडल पेपर करवा रहा हूँ, जो आए हुए क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर यानी कि जो पूछे जा सकते हैं, ये भी और रिपीट हुए वो तो आएंगे ही दोस्तों, यानी कि जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे नए भी इसके अंदर जो पूछे जाने की प्रबल समस्या क्या दोस्तों, संभावना है। ठीक है, चलिए अब 7 अग्रि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है दोस्तों, वो है दोस्तों कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा से हुई है, यानी कि 7 अग्रि वेदिका है। अब बात करते हैं दोस्तों कालीबंगा कहां पर है। कालीबंगा दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर है, और वर्तमान में दोस्तों किस नदी के किनारे पर है, वो है दोस्तों घग्गर नदी के किनारे पर। कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी जो खोज की थी वो है अमलानंद घोष ने की थी। उसके बाद उसका उत्खनन किसने करवाया था दोस्तों, वो है बीबी लाल और बीके थापर जी ने उत्खनन करवाया था। और बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 7 अग्नि वेदिका की पंक्ति मिली है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 कि किस ताम्र पाषाणिक स्तर पर दोस्तों सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है, तो आप सबको पता है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर चला जाएगा, यानी कि ज्ञानेश्वर सभ्यता। ये कहां पर है, ज्ञानेश्वर सभ्यता दोस्तों, यानी कि ताम्र युगीन सभ्यता कही जाती है दोस्तों, यानी ताम्र युगीन सभ्यता नगरी किसे कहा जाता है, ज्ञानेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। अब ये कहां पर है दोस्तों, ये है दोस्तों यानी सिक्किर के अंदर, कहां पर, नीमका थाना के अंदर। और किस नदी के किनारे पर है ज्ञानेश्वर, ये है कांतली नदी के किनारे पर, और ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उत्खनन किसने करवाया था। उत्खनन करवाया था दोस्तों आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने इसका उत्खनन करवाया था। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ताम्र युगीन सभ्यता की नगरी कहा जाता है। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वो है यानी कि 1303 के अंदर। यानी कि जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा दोस्तों 29 अगस्त 1303 को हुआ था। ठीक है, और 1303 के अंदर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले को क्या कर लिया था, घेर लिया था। और रतन सिंह के नेतृत्व में दोस्तों जो गोरा और बादल थे, इन्होंने क्या किया था, केसरिया किया था। और उसके बाद रानी पद्मिनी थी दोस्तों, उसने क्या किया था, जौहर किया था इसके अंदर। 1303 ईस्वी के अंदर 29 अगस्त 1303 को दोस्तों प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से किस महाराजा के दरबार में दोस्तों 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतक और 22 विशेष विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्वान थे दोस्तों, तो वो थे दोस्तों हमारे प्रताप, महाराणा प्रताप। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था। अब बताइए कि कोटा राज्य उसका संस्थापक कौन था दोस्तों, यानी कि संस्थापक शासक है वो कौन था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है आपके सामने, ऑप्शन है आपके सामने माधो सिंह, मुकुंद सिंह, किशोर सिंह या राम सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माधो सिंह, यानी कोटा का संस्थापक कौन है, कोटा है, ये है माधो सिंह। ठीक है, माधो सिंह कौन थे दोस्तों, ये राव रतन सिंह के कौन थे, पुत्र दोस्तों। इनका जन्म की बात करते हैं तो माधो सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1656 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बूंदी के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 1631 ईस्वी में दोस्तों इनके पिताजी थे कौन, राव रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। होने के बाद में दोस्तों यानी कि ये क्या हो गए, कोटा के शासक स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों, कब, 1631 ईस्वी के अंदर। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए।
राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी है जिन्हें उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया था? दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि एकमात्र ऐसी रियासत कौन सी जिसे उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया था? वो थी दोस्तों एकमात्र जैसलमेर दोस्तों रियासत जो उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लेती थी दोस्तों। ये है जैसलमेर, एकमात्र ऐसी रियासत थी जो उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। ठीक है, प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि सालम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है यानी कि जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। यानी कि सालम सिंह की जो हवेली है दोस्तों, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है दोस्तों उसके यानी कि इसके पास में है दोस्तों। जैसलमेर रेलवे स्टेशन है उसके पास में सालम सिंह की हवेली है दोस्तों। और सालम सिंह ने दोस्तों इस हवेली का जो निर्माण करवाया था 1815 ईस्वी में करवाया था। और जो सालम सिंह की हवेली है उसको दोस्तों क्या कहा जाता है? जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जहाज महल के नाम से। सालम सिंह की हवेली को जहाज महल के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन के पास में है। 1815 ईस्वी में बनवाया था। किसने? सालम सिंह ने बनवाया था। और नथमल की दोस्तों, नथमल जैसलमेर के केंद्र यानी कि बीच के अंदर है दोस्तों। ठीक है, मध्य केंद्र में स्थित है। चलिए प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। श्राद्ध पक्ष दोस्तों जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? तो श्राद्ध पक्ष दोस्तों कब से स्टार्ट होता है दोस्तों? यानी कि जो भाद्रपद जो पूर्णिमा है दोस्तों, यानी कि पूर्ण यानी शुक्ल पूर्णिमा कब आती है? शुक्ल के अंदर आती है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण नवावश्य तक दोस्तों क्या आती है? श्राद्ध पक्ष आता है। ये आते हैं यानी कि 16 दिन के। ठीक है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण नवावश्य तक दोस्तों क्या आती है? श्राद्ध पक्ष आता है। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यानी कि बेणेश्वर है दोस्तों, बेणेश्वर दोस्तों मेला का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों ये बेणेश्वर दोस्तों डूंगरपुर के अंदर दोस्तों माघ जो पूर्णिमा दोस्तों क्या किया जाता है? मेले का आयोजन होता है दोस्तों माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक है, नेवाटपुर दोस्तों, जो नेवाटपुर डूंगरपुर के अंदर दोस्तों ये मेला लगता है। और जो बेणेश्वर मेला उसको क्या कहा जाता है? आदिवासी को कुंभ कहा जाता है दोस्तों बेणेश्वर मेला को। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान चिन्ह है दोस्तों, यानी कि सही युग्म को सुमेलित करना है आपको। यानी कि कौन सा जो नृत्य है दोस्तों वो कौन सी जाति करती है? तो मिलान कीजिए दोस्तों, मिलान करना है दोस्तों। नेजा, भील, इंडोनी, कालबेलिया, तो इसका मिलान करना है। यानी कि जो नेजा है, नेजा दोस्तों, नेजा जो नृत्य है वो कौन किससे संबंधित? वो है भीलों से संबंधित। और इंडोनी की बात करते हैं, इंडोनी दोस्तों तो इंडोनी कौन करती है दोस्तों? कालबेलिया, यानी कि इंडोनी कालबेलिया है। 13 ताली दोस्तों यानी कामड़ जाति दोस्तों, 13 ताली कामड़ जाति। और जो 12 दोस्तों कौन करती है? यानी गरासिया जनजाति करती है। 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों देखिए, आपके सामने पूरा लिख रखा है दोस्तों। यानी कि जो नेजा है लोक नृत्य किससे संबंधित? भीलों से संबंधित है। इंडोनी किससे संबंधित? कालबेलिया से संबंधित। 13 ताली किससे संबंधित? कामड़ से। और बालर किससे संबंधित? वो है गरासिया से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों। देखिए कि मरुभूमि के लोकगीत, जो मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों ये जो मरुभूमि के लोकगीत होते हैं उमंग के भी होते हैं, वियोग के भी होते हैं, हृदय की पीड़ा से संबंधित, यानी कि समस्त जो वर्णिक विकल्प है दोस्तों इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखिए दोस्तों, हर्षनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो हर्षनाथ का मंदिर दोस्तों जो हर्ष की जो पहाड़ी है दोस्तों सीकर के अंदर स्थित है। कहाँ पर? हर्ष की पहाड़ी पर सीकर के अंदर स्थित है। और हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था दोस्तों अल्लट ने। जो कौन है दोस्तों? शैव आचार्य द्वारा बनवाया गया था दोस्तों अल्लट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोक वाद्य यंत्र के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, भपंग और रावण हत्ता दोनों वाद्य यंत्र, ये तो बिल्कुल सही है। अलगोजा और मोरचंग दोस्तों दोनों फूंक वाद्य यंत्र, ये भी बिल्कुल सही है। ढोलक, नौबत, नागला, चंग ये थाप वाद्य यंत्र, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, यानी कि ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि लोक वाद्य होते हैं ना, उनको 4 श्रेणी में बांटा गया है। कितने? 4 श्रेणी। एक तो है दोस्तों तत्वाद्य यंत्र, जो किससे बनते हैं? तारों से, धागों से, बालों से बनाए जाते हैं। एक है सुशिर वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों जो फूंक देकर के बजाए जाते हैं। दूसरे दोस्तों अवनद वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों खाल से बनते हैं। और घन वाद्य यंत्र होते हैं दोस्तों जो किससे बनते हैं? धातु से बनते हैं। तो चारों को चारों दोस्तों आपको अच्छे से याद कर लेना, ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? तो मूल शैली के रूप में कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मेवाड़ शैली है दोस्तों, यानी कि ये क्या है? मूल चित्र शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उदयपुर जो शैली है दोस्तों या फिर मेवाड़ शैली की बात करते हैं,
उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली राजस्थान चित्रकला की क्या है, मूल शैली है, प्रारंभ शैली मानी जाती है। महाराणा जगत सिंह जो प्रथम है दोस्तों, उसने क्या है, उसके काल मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके जो काल है उसको क्या कहा जाता है, मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह को ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित दोस्तों, देखिए नर्मदा का उत्पादन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा का उत्पादन दोस्तों होता है, ये कहाँ पर होता है, ये होता है दोस्तों यानी कि टोंक के अंदर, ठीक है। नर्मदा दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है दोस्तों ऊन के जो नमदे है ना, उसके लिए क्या है, टोंक प्रसिद्ध है। ऊन के जो नमदे है किसके लिए टोंक होता है, टोंक जो ऊन के नमदे जो बनते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। राज्य के मालपुरा के अंदर, ब्यावर के अंदर, किशनगढ़ में दोस्तों नमदे बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 30 देखिए कि जो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। जो मेवाड़ जो प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यानी कि 24 अप्रैल 1938 की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष पूछा गया था, वो थे दोस्तों माणिकलाल वर्मा। अध्यक्ष की बात करते हैं तो माणिक जो मेवाड़ प्रजामंडल की मतलब स्थापना किसने दोस्तों, तो वो तो बलवंत सिंह मेहता और जो माणिकलाल वर्मा भी थे दोस्तों, ठीक है। अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों बलवंत सिंह मेहता। और दोस्तों माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से, यानी कि क्या किया, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से, माणिकलाल वर्मा के प्रयासों से। और इसका जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो था बलवंत सिंह मेहता जी, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ दोस्तों एम में से गया था दोस्तों, यानी कि में से यानी कि कौन है दोस्तों, माणिकलाल वर्मा। में बाढ़ 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 यानी कि बाल से बाल यानी कि बलवंत सिंह मेहता दोस्तों अध्यक्ष थे, ठीक है। 1941 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों कि प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। उसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे माणिकलाल वर्मा को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित देखिए दोस्तों कि 30 मार्च 1949 की बात है दोस्तों। 30 मार्च 1949 की बात, चौथा चरण की बात की जा रही है। बृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों, तो प्रथम प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे बृहत राजस्थान के, तो यानी कौन थे प्रधानमंत्री की बात करते, शोभा चली गोकुल माणक व हीरा लेने, तो क्या है दोस्तों, यानी कि हीरालाल शास्त्री। यानी कि हीरालाल शास्त्री क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों चौथा चरण, उसका नाम था दोस्तों यानी कि बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान का स्थापना कब हुई थी दोस्तों, कब बना था, कब हुआ था एकीकरण, 30 मार्च 1949 दोस्तों इसका एकीकरण हुआ था। इसके अंदर यानी कि जो संयुक्त राजस्थान थी उसके अंदर दोस्तों जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर 4 रियासतें सम्मिलित हुई थी दोस्तों, ठीक है। और महाराजा जो मानसिंह थे, मानसिंह दूत थे, तो ये क्या बनाए गए थे दोस्तों, राज प्रमुख बनाए गए थे। उद्घाटन किसने किया था दोस्तों, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था। यानी कि गोडगिल नेहरू पटेल, यानी गोडगिल नेहरू पटेल दोस्तों, यानी कि पटेल यानी कि चौथा चरण की बात कर रहा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, उद्घाटन किया था दोस्तों। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों यानी कि जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक है। अब बात करते हैं दोस्तों जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था, 1451 ईस्वी हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों, नागौर जिले का दोस्तों एक पीपासर गांव के अंदर किनका जन्म हुआ था, जाम्बोजी का हुआ था। जाम्बोजी को दोस्तों विष्णु के अवतार भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों यानी प्रहलाद पंथ बिश्नोई रखा, यानी कि जो इनका जो ये है यानी कि जो संप्रदाय का प्रवर्तक किया था, तो इस संप्रदाय का जो नाम था दोस्तों वो था प्रहलाद पंथी बिश्नोई। जाम्बोजी ने दोस्तों कितने नियम यानी कि 29 नियम का जो संग्रह है इन जो है जंब सागर के अंदर है दोस्तों। जाम्बोजी के 29 नियमों का जो संग्रह है, एक ग्रंथ है दोस्तों इनका जंब सागर के अंदर है। और दोस्तों यानी कि ये प्रहलाद पंथी बिश्नोई है दोस्तों, यानी कि इसकी जो बिश्नोई संप्रदाय इसकी जो प्रधान पीठ की बात करते हैं तो वो है दोस्तों यानी कि मुकाम तालवा गांव कहाँ पे, नोक बीकानेर के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि बिश्नोई संप्रदाय है उनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, मुकाम तालवा गांव के अंदर, ठीक है, नोक बीकानेर। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अलवर क्षेत्र की लोक देवी, यानी कि अलवर क्षेत्र की जो लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो दोस्तों यानी कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन सी है, जिलानी माता को कहा जाता है। जिलानी माता को अलवर क्षेत्र की लोक देवी कहा जाता है। और ये कौन है दोस्तों, एक गुर्जर महिला है, ठीक है, गुर्जर महिला है, हिंदू थे दोस्तों, यानी कि हिंदू थे, यानी कि एक मान्यता है उसके अकॉर्डिंग कि मुसलमान सुल्तानों के द्वारा दोस्तों हिंदू लोगों को क्या किया जा रहा कि मुसलमान बनाने के लिए पटियाला की ओर ले जाया जा रहा था। किनको, हिंदुओं को मुसलमानों के द्वारा दोस्तों जो सुल्तान थे उनको पटियाला की तरफ ले जाया जा रहा था। तब डूमोल गांव था दोस्तों, एक डूमोल गांव के निकट जीरानी नाम की गुजरी, यानी जीरानी गुजरी ने उनसे मिले और उन सभी को दोस्तों उनके खंडर थे दोस्तों उसमें छुपा दिया गया था सब हिंदुओं को दोस्तों। तो उन्होंने दोस्तों यानी कि मुसलमान होने से बच गए वो, तो इसलिए उन्हें दोस्तों जो गुर्जर महिला थी कौन सी, जिलानी माता को क्या कहा जाता है, यानी कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी दोस्तों कौन सी, जिलानी माता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए 34 नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के आभूषणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो दोस्तों बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, तो सही बात है। सुरलिया दोस्तों ये कल ही प्रश्न आया था सिटी के अंदर कि सुरलिया कानों में पहना जाता है, बिल्कुल सही बात है सुरलिया। फीणी को टखने में नहीं दोस्तों, फीणी दोस्तों नाक में पहनी जाती है।
पोलस को पैरों में, सॉरी ये गलत हो जाएगा ना, तो यानी कि ऑप्शन है कौन सा गलत है, तो फीनू को टखने में नहीं पहनी जाती, ये है नाक के अंदर पहनी जाती है, पोलस को पैरों में पहनी जाती है दोस्तों, ठीक है, ये सही है। तो दोस्तों ये फीनी नाक में पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है। तो राइट आंसर कौन चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अब आ जाइए दोस्तों, यानी किसान आंदोलन का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यानी कि दोस्तों हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं ये सारे के सारे जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित दोस्तों सारे के सारे प्रश्न कर रहे हैं। यानी कि 40 प्रश्न तो यानी राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान की बोलियों से संबंधित दोस्तों यानी कि 40 प्रश्न है। और जो 25 प्रश्न करेंगे वो है दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान है, आरटीई और कौन सा है यानी कि समसामयिक से संबंधित दोस्तों, ठीक है। तो सारे के सारे संपूर्ण सिलेबस पर आधारित हम संपूर्ण ये इतने सारे क्वेश्चन है जो कर रहे हैं और एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखिए दोस्तों कि साधु सीताराम जी है राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो दोस्तों यानी कि जो प्रथम चरण चला था बिजोलिया किसान आंदोलन का, उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे, साधु सीताराम थे। कब, 1897 से लेकर के 1915 तक दोस्तों, यानी कौन नेतृत्व किसने किया था, साधु सीताराम जी ने किया था बिजोलिया किसान आंदोलन का, ठीक है। साधु सीताराम जी का जन्म की बात करते हैं तो 1884 ईस्वी में कहाँ हुआ था, बिजोलिया के अंदर हुआ था। और दोस्तों एक सभा थी, इस सभा का दोस्तों यानी कि संचालन किसने किया था, यानी कि विद्या प्रचारणी सभा की संचालन कौन किसने किया था, वो हरिभाई किंकर ने किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन है जो 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है दोस्तों। तो मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन में दोस्तों कौन थे, वो थे मोतीलाल तेजावती, जिन्होंने दोस्तों यानी कि एक ही आंदोलन चलाया था 1921 के अंदर। कहाँ पर चलाया था दोस्तों, यानी कि जो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। देखिए कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवैध यानी अवैध पर अधिकार नहीं किया, अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः इन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की ईस्वी क्रांति हुई थी दोस्तों, 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था दोस्तों, तो ये जो कथन था दोस्तों, जब 3 जून को जो नीमच की क्रांति हुई थी उस वक्त मोहम्मद अली बेग ने दोस्तों ये बात कही थी कि उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया। उन्हें पूछा क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करें। ये बात बोली दोस्तों मोहम्मद अली बेग ने 3 जून को दोस्तों, कौन सी हुई थी, 3 जून 1857 को नीमच की क्रांति हुई थी दोस्तों। उसका नेतृत्व किया था किसने दोस्तों, हीरा सिंह और अली बेग ने दोस्तों नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है। तो दोस्तों राजस्थान की मूल भाषा दोस्तों राजस्थानी है, ठीक है, राजस्थानी है। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दोस्तों राजस्थान प्रदेश की भाषा राजस्थानी दोस्तों, ये किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों। और मूल भाषा कौन सी दोस्तों, राजस्थानी है। अब है दोस्तों प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी 39 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है 39 आपके सामने है, यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा, क्या प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा। ये बात किसने कही थी दोस्तों, अर्जुनलाल सेठी दोस्तों। कहाँ के ये जन्मभूमि दोस्तों इसके जयपुर के रहने वाले थे अर्जुनलाल सेठी दोस्तों, ठीक है। 1905 ईस्वी दोस्तों इन्होंने एक जैन शिक्षा प्रचारणी समिति की क्या की थी, स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। और दोस्तों इन्होंने वर्धमान विद्यालय चलाया, क्या चलाया, वर्धमान विद्यालय चलाया, जिसमें दोस्तों जो क्रांतिकारी थे दोस्तों उनको क्या किया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था दोस्तों वर्धमान विद्यालय में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उपस्थित देखिए, मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचना है कौन सी है दोस्तों, तो बताने दोस्तों मीराबाई की प्रसिद्ध रचना दोस्तों पदावली मीराबाई की प्रमुख क्या है, रचनाएं प्रसिद्ध है। अब इनमें से दोस्तों यानी कि एक तो है दोस्तों गीत गोविंद का टीका, ये किसकी रचना है, ये है मीराबाई की। एक याद करना पदावली दोस्तों, एक है नरसिंह माहरो, ठीक है, माहरो। और सत्यभामा जी नु रूसनु और राग सोरठ और राग गोविंद, यानी कि सारी की सारी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मीरा जी के द्वारा क्या लिखी गई थी दोस्तों, मीरा जी की प्रसिद्ध क्या है, रचना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी, अब आइए दोस्तों यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए 41 क्वेश्चन, यानी कि हमारे 40 प्रश्न दोस्तों यानी कि जो भूगोल है, हिस्ट्री और कला संस्कृति कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते दोस्तों 25 क्वेश्चन कौन से, यानी कि शैक्षिक प्रदर्शन वाले और सामान्य ज्ञान और आरटी से संबंधित। चलिए प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों राजस्थानी ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कब दोस्तों इसे घोषित किया, राज्य पशु दोस्तों कब घोषित किया, 30 जून 2014 को राज्य पशु घोषित किया गया था। और इसका वैज्ञानिक कैमेलस ड्रोमेडेरियस है। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, मरुस्थल का जहाज किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था दोस्तों। 42 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है दोस्तों, यानी कि राज प्रमुख है, यानी वो राज प्रमुख के द्वारा, राज प्रमुख कौन था, यानी कि मानसिंह था। राज प्रमुख के द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों, यानी कि दोस्तों 30 मार्च 1919
1949 को क्या हुआ, चौथा चरण दोस्तों, चौथा चरण था जिसमें बृहत राजस्थान की स्थापना हुई थी, एकीकरण हुआ था दोस्तों, चौथा चरण, ठीक है। उसमें दोस्तों राज प्रमुख थे कौन थे, सवाई मानसिंह द्वितीय थे। इन्होंने दोस्तों 29 अगस्त 1949 को यानी कि जो राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया था दोस्तों, कब, 29 अगस्त 1949 को। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 29 अगस्त 1949 को। और पहला जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था वो तो दोस्तों कमलकांत वर्मा, यानी कमलकांत वर्मा को पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, ठीक है। और अन्य न्यायाधीश दोस्तों 11 अन्य न्यायाधीश को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इन्होंने किसने, राज प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड थे, ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों, ये है दोस्तों बीकानेर के अंदर। अखिल भारतीय खजूर अनुसंधान कहां पर है दोस्तों, ये बीकानेर के अंदर है। प्रश्न नेक्स्ट है दोस्तों 44 देखिए कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना दोस्तों 2019 किस तिथि को प्रभावित हुई थी दोस्तों। तो 2019 दोस्तों जो निवेश प्रोत्साहन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है वो 17 दिसंबर 2019 को क्या हुई थी, प्रभावी हुई थी। और ये कब तक रहेगी दोस्तों, 31 मार्च 2026 तक दोस्तों ये क्या रहेगी, प्रभावी रहेगी। प्रश्न नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों देखिए कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना किस तिथि से संपूर्ण राज्य में संचालित हो गई थी दोस्तों। तो 25 जून 2021 से दोस्तों, यानी कि जो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना थी वो क्या करी थी, संचालित हो गई थी दोस्तों, ठीक है। कब से, 25 जून 2021 याद रख लेना है दोस्तों कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कब से संचालित हुई थी, 25 जून 2021 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का प्रथम खेल प्रशिक्षक, जिन्हें खेल प्रशिक्षक बताना, कोच बताना, जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, पहला दोस्तों। तो दोस्तों पहला दो यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, वो है दोस्तों कोचों को दिया जाता है। तो पहला दोस्तों दिया गया था कर्ण सिंह को, ठीक है, सर्वप्रथम कर्ण सिंह को दिया गया था। और दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1985 के अंदर। और इसके अंदर जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो है 15 लाख रुपए पुरस्कार दी जाती है दोस्तों, खेल प्रशिक्षक जो कोच होते हैं ना उनको, ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था, वो है श्री कृष्ण सिंह दोस्तों, इन्हें मिला था। उसके बाद श्री श्यामचंद्र राव को, श्री अनूप कुमार को, श्री महासिंह को, श्री आर डी सिंह को, श्री वीरेंद्र पुनिया को, श्री सागरमल दाहल को दोस्तों फिर मिला था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों 47, राजस्थान में किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। तो किस जिले के अंदर है दोस्तों, उदयपुर के अंदर एकलिंग जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। और ये किसने बनवाया था, बप्पा रावल ने दोस्तों, यानी एकलिंग जी का निर्माण बप्पा रावल ने बनवाया था, 734 ईस्वी में बनवाया था, ठीक है। शिवरात्रि के दिन दोस्तों यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, उदयपुर शिवलिंग जी का, एकलिंग शिव जी का मंदिर है वहां पर दोस्तों, ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गलता तीर्थ पर, यानी जो गलता तीर्थ है उस पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है दोस्तों। जो गलता में जो मंदिर है दोस्तों वो है सूर्य भगवान दोस्तों, सूर्य देवता को क्या है, समर्पित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि जो गलता तीर्थ है दोस्तों ये सूर्य देवता को क्या समर्पित है। और गलता जो गालव ऋषि थे दोस्तों, यानी कि गालव ऋषि तपोस्थली होने के, गालव ऋषि की क्या तपोस्थली होने के कारण इसका नाम गलता पड़ा था दोस्तों। और जयपुर का बनारस भी इसे कहा जाता है, किसको, गलता को दोस्तों, जयपुर का बनारस कहा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो बंदर है दोस्तों, यहाँ पर बंदर दोस्तों पाए जाते हैं, इसलिए इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। और दोस्तों गलता को उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है, तोताद्री भी कहा जाता है, किसको, गलता को उत्तर तोताद्री भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि उत्तर तोताद्री कहा जाता है, तो गलता को कहा जाता है जयपुर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर स्थित है। तो रंगनाथ जी का मंदिर दोस्तों कहां पर है, वो है पुष्कर के अंदर, पुष्कर के अंदर रंगनाथ जी का मंदिर है, ये अजमेर पुष्कर के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए 50 है दोस्तों, SIQE का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो मैं दोस्तों इसमें बोलता भी हूँ यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन, 20 का राइट आंसर चला जाएगा। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये किसके लिए काम करते हैं, ये दोस्तों 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के जो क्लास होती है उसके लिए काम करता है दोस्तों SIQE, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए, ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, यानी कि दोस्तों राजस्थान जो स्टेट है रासायनिक उर्वरक उद्योग है दोस्तों, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है दोस्तों, वो दोस्तों इकाई कहाँ स्थित है दोस्तों। 3 इकाई है इसकी, ये कहाँ पर स्थित है, ये है दोस्तों डिडवाना नागौर के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है, इसकी 3 इकाइयां दोस्तों, ये कहाँ पर है दोस्तों, डिडवाना नागौर के अंदर है, ठीक है। और इनकी जो स्थापना दोस्तों 1964 में की गई थी। और 3 इकाई कौन कौन सी है, एक तो है दोस्तों क्रूड सोडियम सल्फेट वर्क्स एंड आयोडाइजेशन संयंत्र, एक सोडियम सल्फाइड संयंत्र, एक सोडियम सल्फेट संयंत्र दोस्तों, ये 3 क्या है, यहाँ पर 3 इकाइयां हैं दोस्तों यहाँ पर नागौर के अंदर, ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न विवरणों पर विचार करके सत्य कथन का चयन करना है, सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। क्या है कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो यानी कि ये सही है। राज्यपाल राज्य व्यवस्था का सदस्य होना चाहिए, तो दोस्तों ये भी गलत बात है, यानी कि राज्यपाल राज्य व्यवस्था का सदस्य होना चाहिए, तो ये भी गलत बात है, ठीक है।
और नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पर, नहीं 35 वर्ष दोस्तों, यानी कि ये और ये गलत है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, सिर्फ ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों यानी कि राज्यपाल के बारे में बात करते हैं, तो राज्यपाल के पद हेतु जो निम्नलिखित जो अर्हता है दोस्तों वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष दोस्तों पूरी हो चुकी हो, है ना, 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, और संसद और जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, और किसी भी पद का यानी किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राज्यपाल, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जयपुर को छोड़ करके राजस्थान के किस जिले में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई थी। राजस्थान के अंदर 2 पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की गई थी, एक तो जयपुर के अंदर 2011 के अंदर और एक था दोस्तों जोधपुर के अंदर, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों पुलिस कमिश्नर होता है दोस्तों यानी कि इस जिले में पुलिस अधीक्षक के स्थान पर, जैसे कि अब जो भी जिले होते हैं उसके अंदर पुलिस अधीक्षक होता है, लेकिन दोस्तों जयपुर और जोधपुर के अंदर दोस्तों पुलिस कमिश्नर होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न आपके सामने 54 देखिए, मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है दोस्तों। मुख्य सचिव दोस्तों जैसे मुख्यमंत्री चाहेगा जब तक दोस्तों, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर निर्भर करता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, जब चाहे मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है मुख्य सचिव, ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, राज्य जो मंत्री है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है दोस्तों, वो है दोस्तों विधानसभा के प्रति, ठीक है। जो राज्य मंत्री है विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। यह है अनुच्छेद 164(2) के अनुसार जो मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री भी इसके अंदर शामिल होगा दोस्तों, और विधानसभा के प्रति क्या होगा, सामूहिक रूप से बात करता है तो विधानसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। प्रश्न आपके सामने 56 देखिए कि राजस्थान में शक्कर उद्योग के केंद्रों का सही समुच्चय कौन सा है। तो शक्कर उद्योग की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं यानी कि सही चला जाएगा, यानी श्री गंगानगर, भोपाल सागर, किशोरपट्टन, यानी कि 3 चीनी मिल है। राजस्थान में कितनी चीनी मिल है दोस्तों, 3 चीनी मिल है। एक तो है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, एक सहकारी क्षेत्र के अंदर, एक निजी क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पहले है दोस्तों द गंगानगर शुगर मिल गंगानगर के अंदर है। कहाँ पर है, गंगानगर के अंदर है। इसकी स्थापना कब की गई थी, द गंगानगर शुगर मिल है दोस्तों, ये है गंगानगर के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर है। 1937 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और गन्ने के अलावा दोस्तों यहाँ पर चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। कौन सी मिल है दोस्तों, वो है दोस्तों श्री द गंगानगर शुगर मिल के अंदर, ठीक है। और यहाँ दोस्तों शराब भी बनाई जाती है और गन्ने की खोई से विद्युत बनाने हेतु विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया जाता है। यह है दोस्तों पहले यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर दी गंगानगर शुगर मिल, यह गंगानगर के अंदर है। और एक है दोस्तों केशव पाटल बूंदी के अंदर, यह है दोस्तों सहकारी क्षेत्र की, सहकारी क्षेत्र कौन सी, सॉरी सहकारी क्षेत्र की है, ठीक है। यह केशव पाटल शुगर मिल है, यह है बूंदी के अंदर। 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और निजी क्षेत्र के अंदर की बात करते हैं वो है द मेवाड़ शुगर मिल दोस्तों, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 1932 में इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों लगभग हमारे 8 से 7 प्रश्न इसके अंदर तैयार हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों 57 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन है जो प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी का कार्य नहीं है दोस्तों। स्टीयरिंग कमेटी का कार्य दोस्तों ये देख लेना आप, यानी कि इसका एक कार्य है दोस्तों, यानी कि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुकूल वातावरण तैयार करने तो कोई कार्य नहीं करेगा दोस्तों, यानी कि ये कार्रवाई करेगा, ये बात है दोस्तों, यानी कि यहाँ गलत है। और सब सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो सही है बिल्कुल, ठीक है। कि परियोजना की समीक्षा एवं प्रगति के आधार पर MOU की अवधि एवं कार्यक्षेत्र बढ़ाने की अधिकृत होगी, बिल्कुल। इसकी बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी, ये बिल्कुल सही बात है। परियोजना क्रियान्वयन की योजना का अनुमोदन करने के लिए अधिकृत होगा, बिल्कुल। तो दोस्तों यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वह डी, यानी कि डी गलत है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। ये प्रोग्राम स्टडी कमेटी का कार्य है, आप इसको पॉज करके दोस्तों यानी कि देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। सारे के सारे कार्य आपके सामने उपस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020 को, इसका मुख्य लक्ष्य क्या था। तो दोस्तों इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो है भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना इसका मुख्य लक्ष्य था, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी दोस्तों, इस टाइम दोस्तों यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था दोस्तों MHRD, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय दोस्तों ये कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में कक्षा 12वीं में पुरस्कार दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों योजना से संबंधित। तो दोस्तों 12वीं क्लास वाले को दोस्तों 1 लाख रुपए और स्कूटी दी जाती है, ठीक है। कक्षा 8वीं क्लास के अंदर दोस्तों 40,000 रुपए दी जाते हैं और कक्षा 10वीं के अंदर तो 75,000। अगर कक्षा 12वीं में दोस्तों इनको 1 लाख रुपए और स्कूटी दोस्तों यानी कि दी जाती है, 1 लाख रुपए या फिर स्कूटी, ठीक है। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि इस्माइल का पूर्ण नाम क्या है। तो दोस्तों यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेस 4 आएगा दोस्तों, जिसके अंदर 4 है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट दोस्तों भी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा, ठीक है।
जैसे कि स्टेट यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE क्या यानी कि 4 आता है इसके अंदर, इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आता है 4 आता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दोस्तों देखिए, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट दोस्तों। प्रश्न आपके सामने 61 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में RTE एक्ट नियमों का सही नाम है। यानी कि राजस्थान के संदर्भ में पूछा है तो राजस्थान के संदर्भ में तो 2011 वाला होगा, तो यानी कि ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि ये देख लीजिए इसकी डिटेल से। RTE एक्ट 2009 उसकी धारा थी 38 धारा के अकॉर्डिंग दोस्तों यानी संशोधन किया और 29 मार्च 2011 को दोस्तों राजस्थान में क्या कर दिया था, RTE 2011 नियम 2 लागू कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपके सामने 62 देखिए कि RTE नियम 2011 अब बता रहा है, राजस्थान की बात कर रहा है, नियम कौन सा 2011 की बात कर रहा है तो राजस्थान की बात कर रहा है। प्राथमिक विद्यालयों की मध्य कितनी दूरी होनी चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों प्राथमिक विद्यालय दोस्तों प्राथमिक के लिए दोस्तों 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 1 किलोमीटर पैदल दूरी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उच्च प्राथमिक के लिए दोस्तों 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, यानी 1 से लेकर 5 के लिए तो 1 किलोमीटर, 1 से लेकर 6 से लेकर के 8वीं क्लास के लिए दोस्तों 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की बात कर रहा है। उसमें दोस्तों यानी कि संशोधन हुआ 2019 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी दोस्तों, तो वो दोस्तों कौन सी थी, वो दोस्तों यानी कि 5वीं और 8वीं की दोस्तों नियमित परीक्षा ली जाएगी। किसकी, 5वीं और 8वीं की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों, यानी कि 5वीं और 8वीं की दोस्तों नियमित परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। ठीक है, कब संशोधन हुआ था 2019 के अकॉर्डिंग की बात कर रहा है। ठीक है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य में 16 मई 2022 को किस टाइगर रिजर्व को चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था दोस्तों, तो 14 कौन था दोस्तों, है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व दोस्तों यानी कि 4। और 5वां की बात करते हैं दोस्तों वो है कुंभलगढ़। ठीक है, तो कौन सा चला जाएगा, यानी कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा है, चौथा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। रामगढ़ विषधारी जो टाइगर रिजर्व है दोस्तों उसको किया गया है और 16 मई 2022 को जारी किया गया था दोस्तों। ठीक है, नोटिस। प्रश्न आपके सामने देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके सामने पूछते हैं कि एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। सही कौन सा बताना है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित होती है, बिल्कुल होती है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। ये अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते, तो बिल्कुल ये भी सही है। इनकी बर्खास्ती का संविधान में उल्लेखित है, ये गलत है दोस्तों, यानी कि जो संविधान के अंदर बर्खास्ती का कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों, यानी किसके अंदर, संविधान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया तथा कारणों का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारे टोटल प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों कितने, 65 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, यानी कि जो हमारा रीट मुक्त परीक्षा होने वाली दोस्तों उसका जो जीके वाला पोर्शन है वो तो हमने निपटारा कर दिया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहती है और अच्छी लगती है दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। बिल्कुल पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर लेना, जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों, जाते जाते अपना एक फेवरेट कोट है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, और तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत, जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।